लोग याद करते थे। इसलिए हमारे यहाँ एक वेद को याद, दो वेद को, जो दो वेद पढ़े वो द्विवेदी, तीन वेद पढ़े त्रिवेदी, चार वेद पढ़े चतुर्वेदी। मतलब तुमने चार, मतलब देखो क्या है, बच्चों को रटा देते थे। एक वेद इसे याद करा दिया, एक वेद इसे याद करा दिया, एक वेद इसे, तो क्या है, अब तुम पुस्तक जला दो। हमें तो ये पुस्तक का पूरा याद है, अब तुम जला दो। गीता पूरी याद है, तुम जला दो। जब इतना कुछ जला दिया मुगलों ने, फिर भी सब कुछ बचा, तो कैसे बचा? क्योंकि हमारे अपने ऋषियों ने याद कर रखा था, सब चीजें सब बचा रखी थी। यदि वो याद ना किए होते तो आज तुम्हें गीता देखने को ना मिलती। बोलो हाँ। तो सनातन का सम्मान करिए मेरी माँ। अभी देखो गुरुजी ने क्या कहा कि बच्चों को संस्कार में, वही बात कहा था ना आपसे कि बच्चों को संस्कार दीजिए। आपने मंदिर बनाया तो है, लेकिन क्या उस मंदिर में दीपक जलाने वाला संस्कार बच्चों को दिया है? आजकल कितने, आप देखो ना, कितने मंदिर गांव में बने हैं, कोई दीपक नहीं जला रहा है। बोलो हाँ। पुराने मंदिर खंडहर पड़ गए, कोई दिया नहीं जला रहा है। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? मंदिर बने, पर मंदिरों में जाने का संस्कार समाप्त हो गया, तो वीरान हो गए मंदिर। हमारे गांव क्षेत्र में मंदिर हैं, किसी मंदिर में 12 एकड़ जमीन लगी है, किसी मंदिर में 40 एकड़ जमीन लगी है, किसी मंदिर में 50 एकड़ जमीन लगी है, पर सारी जमीनें लोग खा गए और खा रहे हैं। और भगवान के यहाँ तो दीपावली में पुताई तक नहीं होती कि मंदिर में थोड़ा सा मरम्मत करा दे। मंदिरों में कोई आ जाए तो एक आदमी को भोजन नहीं मिलता। कितने आपके आसपास गांव में मंदिर होंगे, जबकि वो मंदिर क्यों बनाए गए थे? कि कोई साधु आ जाए, कोई राहगीर आ जाए तो रात को विश्राम मिल जाए, भोजन मिल जाए। ये मंदिर का यही तो अर्थ है। क्यों भैया? मंदिर का मतलब क्या हुआ कि आप रास्ते से कहीं भटक गए और आपको रुकना पड़ा तो मंदिर में रुक जाएं, वहां आपको भोजन मिले। इसी पर्पस से बुजुर्गों ने मंदिर बनाए और मंदिरों में जमीनें लगा दी। किसी मंदिर में 4 एकड़, किसी मंदिर में 10 एकड़, किसी मंदिर में 50 एकड़, ताकि उस जमीन के पैसे से मंदिरों का भरण पोषण और वहां की सेवा व्यवस्था होती रहे। लेकिन अब क्या हुआ कि उनके जो वंशज बच्चे पैदा हुए, लालच आ गया, जमीन है वो खा गए, और अब मंदिरों में कोई झाड़ू नहीं लगा रहा, कोई दिया नहीं जला रहा, एक आदमी को भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा। इसलिए मंदिर बनाना जरूरी नहीं है, मंदिर जाने के, भगवान को पहचानने के संस्कार देना जरूरी है। संस्कार दिए हैं तो वो मंदिर है, वो संस्कार नहीं है तो बना लो मंदिर। बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए मेरी मां, बच्चों को मंदिर जाने के संस्कार दीजिए। 2 मिनट भगवान के आगे खड़े तो होएं। जब खड़े होंगे तो वो गीता भी पढ़ेंगे, सनातन को जानेंगे। खड़े ही नहीं होते तो सम्मान क्या करेंगे सनातन का? पूरे भारत के संतों को एक ही चिंता है कि आने वाली पीढ़ी दिया जलाएगी कि नहीं। आने वाली पीढ़ी, आज की पीढ़ी अब कहती हम तो बिलीव ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। कभी चिंता का विषय है ना कि आने वाली पीढ़ी आपके बाप दादों के संस्कार बचाए रखेगी कि ये संस्कार का यहीं डी एंड हो रहा है। अब तो देखो, तिलक लगाने में शर्म आने लग गई लोगों को, सिखा रखने में शर्म आने लग गई। हम लोग तो देखो शर्म नहीं लगाते, शर्म तुम कुछ भी कहो, तिलक लगाते हैं। धोती पहनते हैं हम लोग कांच लगा के, आप लोग पैंट पहनते हैं।
भारत का पहनावा क्या है? धोती की पैंट क्या है? फिर हफ्ते में एक दिन तो धोती पहना करो। भारत का पहनावा है। तिलक लगाया करो, गले में तुलसी पहना करो, आधा घंटा कीर्तन किया करो, 10 मिनट। बच्चों को छोड़ा, गीता पढ़। चलो बेटा लो गीता। आप कहो ना बेटा मेरे से नहीं पढ़ना आता, जरा तू गीता के 4 श्लोक का श्लोक या अर्थ सुनाओ। चलो रामचरितमानस बच्चों को दो, बोलो चल 2 पन्ना पढ़ के सुना। हमें सुना, हम सुनेंगे, इसी बहाने बच्चा भी पढ़ेगा। रोज बच्चों को आप आधा घंटा गीता रामायण कुछ तो पढ़ाओ ना मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध, भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को 2 बच्चों की जिम्मेदारी दे रखी है। 2 बच्चे हैं, वो स्कूल पढ़ के आते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करते हैं और वो अपने गीता रामायण वेद पुराण शास्त्र की पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं। एक ही जिम्मेदारी नहीं है, वो भी पढ़ाई करो, स्कूली पढ़ाई, वो स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्कूल की कोचिंग भी है, साइड में ये पढ़ाई भी है शास्त्रों की। डबल पढ़ाई है उनके पास और वो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ाएंगे सनातन को तो कैसे समझेंगे? इसलिए आपकी जिम्मेदारी है लापरवाही नहीं। शास्त्र भी, स्कूली ज्ञान भी हो और शास्त्रों का ज्ञान भी हो। स्कूली ज्ञान भी हो और शास्त्रों का ज्ञान भी हो। नॉलेज तो नॉलेज है ना, नॉलेज तो आपको बहुत आगे ले जाएगा। भगवान राजा पौंड्रक का उद्धार करते हैं, काशी राज द्विविद का उद्धार करते हैं। जरासंध पर कृपा हुई, शिशुपाल की 99 गालियां सुनी, 100 गालियां 101 भी हुई तो सिर काट दिया। दया भगवान में भरी है। शाल्व और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। अच्छा एक बात और बताऊं, भगवान से बड़ा कौन है आप बताओ? कोई है? कोई भी नहीं। भगवान सबसे बड़े। आप ये कह सकते हैं कि भक्त बड़ा है भगवान से, पर ये तो भगवान के भक्तों का मान रखने के लिए बोला जाता है। बड़े तो भगवान ही हैं। ठीक है, इतने बड़े भगवान, धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया तो बताओ भगवान ने यज्ञ में सेवा कौन सी ली थी? हैं? सुनो, भगवान कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। यज्ञ में सब ब्राह्मण भक्त जन आते और सबको पत्तलों में पंगत लगती। पंगत समझते हैं आप लोग? लाइन लगा के बैठना, पत्तल सामने आती है, दोना पत्तल, सबको पूड़ी साग खीर परोसी जाती है। तो भगवान कृष्ण ने सेवा ली कि जो भक्तजन भोजन करेंगे तो करने के बाद उनकी पत्तल मैं उठाऊंगा। मतलब भगवान है हमारे श्री कृष्ण और सेवा क्या कर रहे हैं? आपकी जूठी पत्तल उठा रहे हैं। इतना सरल कौन हो सकता है? आजकल आप 4 पैसे पा जाएं तो बड़े का अभिमान इतना आ जाता है कि नहीं जी मैं ये छोटा काम क्यों करूं, ये करने आई हूं या आया हूं। ये दास अनिरुद्ध, हम भी भगवान किसी रास्ते पर चलते हैं और गौरी गोपाल में आपने देखा होगा सब भक्त लोग भोजन करते हैं ना, और उनकी जूठी थालियां, कभी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं जाके थालियां धुलने लग जाता हूं, भक्तों की थालियां, क्योंकि हमारे भगवान ने ये संस्कार दिए हैं। कोई भी काम मेरी मां, सेवा का कोई भी काम छोटा नहीं होता। भगवान पत्तल उठा रहे हैं, सेवा, ये सेवा, झाड़ू लगाना क्या है? सेवा है। मंदिर में झाड़ू लगाओ, भगवान के द्वार पर झाड़ू, सेवा करना, फूल की माला। ये हमारे श्री संप्रदाय में गोदाम्बा माँ हुई हैं। गोदाम्बा क्या हुई? कौन? गोदाम्बा। उनको क्या बोलते हैं? गोदाम्बा। गोदाम्बा, बोलो गोदाम्बा। जैसे
यहां आप लोग राधा रानी जी को जानते हो ना, ऐसे दक्षिण भारत में भगवान श्रीमन नारायण के संग गोदाम्बा मैया रहती हैं। ये गोदाम्बा मैया कौन है? सुनो छोटी सी कथा। गोदाम्बा मैया जो हैं, इनके पिता बगीचे से माला लाते थे, माला नहीं फूल, फूल, और फूल की माला बनाते थे। और भगवान रंगनाथ जी, दक्षिण भारत में एक मंदिर है भगवान का, रंगनाथ जी, श्री रंगम रंगनाथ, जहां भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वो भगवान। और भी हैं गोदा रंगमन्नार भगवान, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोदा, गोदा रंगमन्नार भगवान। क्या नाम है बोलो भगवान का? गोदा रंगमन्नार भगवान। तो ये क्या हुआ कि उनके पिताजी ना, गोदाम्बा मैया के पिताजी क्या करते थे, फूल की हार बनाते और भगवान को पहनाते। अच्छा, तो ये छोटी सी बच्ची थी 5-6 साल की, तो इनको लगा मैं भी बनाऊं, मेरे हाथ से भी भगवान पहनेंगे। तो जैसे आप लोग देखते हो ना, ये हार है, बोलो हाँ। उत्तर भारत में माला ऐसा होता है, बोलो हाँ। लेकिन दक्षिण भारत में माला ऐसा नहीं होता। कैसा होता है मैं बता रहा हूं। ये दक्षिण भारत का माला ऐसा होता है। ये आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी को माला कैसे पहनाते हैं। दक्षिण के मंदिरों में भगवान को इस तरह का माला, ये नीचे से जुड़ा नहीं होता। तो गोदाम्बा छोटी सी थी, और ये परंपरा कब से चालू हुई वो उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि गोदाम्बा मैया जो हैं वो अपने पिता को माला हार बनाती देखती तो वो भी पुष्प लाती और अपने हाथ से भगवान को माला बनाती। और बेचारी छोटी सी बच्ची थी वो, तो उनको गांठ लगाने नहीं आए। उनको माला में गांठ लगानी, छोटी बच्ची ये गांठ लगानी कहाँ आएगी, गांठ लगाने नहीं आए, तो उन्होंने गांठ नहीं लगाई। वो गांठ नहीं लगाई और ऐसी माला ले गई और भाव से वो भगवान को अर्पित करने लग गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनके पिताजी इन्हीं से कहने लगे कि एक काम करो, तू ही माला बना, तू ही माला बना। और जब ये माला बनाए तो भगवान अच्छे से धारण करें। एक दिन रंगनाथ जी माला धारण नहीं कर रहे जी, बार बार गिरा दे। पुजारी जी बोले प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले कि आज गोदा ने माला नहीं बनाए। पुजारी जी बोले गोदा कौन है? बोले फलाने की बेटी। गए, क्यों भाई आपकी बेटी कहाँ है, आपने माला बनाया? बोले हाँ मैं तो रोज बनाता हूँ। बोले रोज तुम्हारी बेटी बनाती है? हाँ कुछ वो बनाती है। बोले आज बेटी ने नहीं बनाया। क्यों? बोले उसको गांठ लगानी नहीं आती तो मैंने रोक दिया, तेरे से नहीं आता। तो बोले भगवान, पुजारी जी बोले कि नहीं अपनी बेटी से बनवाओ, भगवान पहन ही नहीं रहे तुम्हारी माला। भगवान कह रहे हैं हम उन्हीं की माला पहनेंगे। तो देखो हम आपको ये पूरी बात, कथा तो बड़ी लंबी है, बड़ी भाव से भरी हुई है। गोदाम्बा मैया भगवान को हार बनाती और भगवान उसी को स्वीकार करते। एक दिन तो भगवान मचल गए, बोले आपके हाथ से पुजारी जी नहीं पहनूंगा, जिसने माला बनाई है उसी को लाओ। अब गोदाम्बा मैया को बुलाया, आप आओ। छोटी सी थी तो भगवान को माला उन्होंने जब पहनाया तो भगवान ने अपना सिर आगे कर दिया। प्रत्यक्ष रूप में माला भगवान ने पहने और वो प्रेम में ऐसी विह्वल हो गई कि भगवान के सिर आगे करने की इस पावन छवि को जब देखा तो उनका हृदय पिघल गया और वो भगवान में ही समाहित हो गई। तो भगवान के वो छोटी सी भगवान में समाहित हो गई। आज भी भगवान की पूजा में उनकी पूजा होती है। तो आज भी ये माला खोल के ऐसे रखने की परंपरा श्री संप्रदाय में, ये दास अनिरुद्ध जो परंपरा से उसमें ऐसे माला पहना जाता है, मतलब ऐसी पहन लिया जाता है। भगवान ऐसी पहनते हैं, लंबी होती है पांव तक, बड़ी। आपने कभी ध्यान से देखना, श्री रंगनाथ भगवान और श्री व्यंकटेश तिरुपति बालाजी माला ऐसी पहनते हैं, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक ऐसी खुली रहती है। बोलो हाँ। तो ये भगवान
को गोदा मैया, तब से नाम पड़ा गोदा रंगमन्नार भगवान। तो भगवान की ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। और एक और कथा है संपत भगवान की। दक्षिण में एक मंदिर है संपत भगवान का। किनका? इनकी एक कथा है कि यहाँ दिल्ली का एक राजा था। दिल्ली का राजा सारे मंदिर तोड़ दिए, तो भगवान संपत भगवान का मंदिर तोड़ दिया। तो संपत भगवान को राजा लोग, पहले जो मुगल राजा, जो अंग्रेज मुस्लिम राजा थे आक्रांता, उन्होंने क्या किया, सारे मंदिर तोड़ दिए और जो मूर्तियां थी उठा उठा के ले गए। अच्छा, राजा दिल्ली का एक राजा था, वो सारी मूर्तियां तोड़ के ले गया। तो संपत भगवान की एक मूर्ति उसने अपने मंदिरों में, मतलब स्टोर रूम में ऐसे फेंक दी। वो कहां सम्मान करे मूर्ति का, फेंक दी। तो एक दिन ना वो मुगल राजा की बेटी वहां पर चली गई और उसने देखा संपत भगवान को। तो संपत भगवान को जब देखा तो संपत भगवान बहुत सुंदर थे, तो वो लड़की को ना संपत भगवान से प्रेम हो गया। मुसलमान की लड़की, ये सच्ची कथा है, भक्तमाल में ये कथा आप पढ़ सकते हैं। तो संपत भगवान को देखकर ना वो मुसलमान की लड़की को प्यार हो गया, भगवान से प्रेम हो गया। अब वो रोज जाती भगवान के पास बैठी रहती। देखो प्रेम तो प्रेम है, बैठी रहती, कभी भगवान को देखती, कभी श्रृंगार करती, कभी कुछ करती। एक दिन क्या हुआ कि संपत भगवान ने रामानुज स्वामी जी को, ये जो चित्र है रामानुज स्वामी जी, स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी को भगवान ने सपने में कहा। अच्छा, ये घटना दिल्ली की है, वो लड़की और भगवान कहाँ थे? दिल्ली में। और रामानुज स्वामी रामानुजाचार्य जी आप थे दक्षिण में, दक्षिण भारत। तो वहां पर क्या हुआ कि भगवान ने सपना में कहा, संपत भगवान ने सपने में कहा कि सुनो रामानुज स्वामी जी बोले, मैं दिल्ली के राजा के पास बंद हूं, जरा मुझे वहां से ले आओ और मेरे लिए मंदिर बनाओ। तो रामानुज स्वामी जी चले वहां से कि हमारे भगवान ने सपने में हमें आज्ञा की है कि आओ। तो भगवान अपने भक्तों के संग, शिष्यों के संग चले और संपत भगवान को लेने। जब चले तो रामानुज स्वामी जी दिल्ली पहुंचे। रामानुजाचार्य जी ने दिल्ली में जाके कहा कि ये रामानुजाचार्य जी कौन? हमारे श्री संप्रदाय के मूल आचार्य स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी। तो रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने कहा कि सुनो राजन, वो तुम्हारे यहाँ पे जो भगवान है हमारे, उन्होंने सपने में कहा है कि मंदिर बनाओ, आप दे दो। राजा बोले ऐसा करो कि हमने बहुत सारे मूर्तियों को यहाँ स्टोर में रखा है, आप चले जाओ, जो आपके भगवान हो उठा लेना। अब रामानुज स्वामी जी गए, तो अब इतनी सारी मूर्तियों में पहचाने कैसे कि हमारे संपत भगवान, कभी देखा नहीं ना, इतने सारे मंदिर तोड़े, सारी मिक्स हो गई, कौन सी मूर्ति है? तो भगवान ने फिर कहा कि मैं ऐसा हूं। तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो संपत भगवान ये है, पहचान बता दी। अब वो भगवान को लेके चले, तो वो मुसलमान की जो राजा की लड़की थी ना, वो रोने लग गई। बोले नहीं, हमारे भगवान हमें दे दो। अब राजा की लड़की बोली कि ये मेरे हैं, रामानुज स्वामी जी बोले ये मेरे हैं। तो राजा ने दरबार में भगवान को रख दिया बीच में, एक तरफ बिठा दिया रामानुज स्वामी जी को, रामानुजाचार्य जी को, और दूसरी तरफ बिठा दिया उस मुसलमान ने अपनी लड़की को। कहा तुम दोनों बुलाओ भगवान को, भगवान जिसकी ओर आ जाएंगे ये भगवान उसके। अब वो रामानुज स्वामी जी रामानुजाचार्य जी मंत्र पढ़ने लग गए। भगवान से कहा आपने सपने में बोला था आओ, मैं आ गया, चलो आओ मेरी जल्दी गोद में बैठो, आओ आओ। अब भगवान नहीं आए, भगवान भी कम कौतुकी हैं, छलिया हैं, ये नहीं आए, भगवान नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जब भगवान नहीं आए तो क्या हुआ? अब वो लड़की, मुसलमान की लड़की प्यार से बुलाने लग गई, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हम तो आपके बिना मर जाएंगे। वो बेचारी रोने लगी। वो जब रोने लगी तो ये भगवान ना, संपत भगवान, उसके आंसू देख के उसकी और छोटे छोटे पांव बढ़ाते खिसकने लगे। और जब खिसकने लगे तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने डांटा, रुको, जब उसी की तरफ जाना था तो काहे सपने में आए थे? बुला लिया कि आओ लेने के लिए, और हम आ गए तो वहां भाग रहे हो। बड़े झूठे हो तुम, जब तुम्हें वहीं रहना था तो तुम तो उसी के पास थे, हमें काहे बुलाए?
और देखो वो तो मुसलमान की बेटी है, मांस खाती होगी, वो मांस खाने वाली गौ मांस भी खाती होगी, वो तुम उसकी तरफ जा रहे हो। और हम तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, तुम्हारे लिए सब परिवार छोड़े बैठे हैं, डंडा लिए घूमते रहते हैं, त्रिदंड, तुम्हें सम्मान नहीं करना, मैं तोड़ दे रहा हूं तुम्हारा दंड। और जैसे ही रामानुज स्वामी जी ने अपना वो देखो उनके कंधे पे डंडा है, त्रिदंड, उन्होंने जब अपना, आपने देखा होगा ना सन्यासी लोग त्रिदंड लिए रहते हैं, दंड, दंडी स्वामी, त्रिदंड। जब रामानुज स्वामी जी ने कहा कि हमने सारी जिंदगी वेद के रास्ते पर चलकर गुजारी है और आज आप उसकी तरफ जा रहे हो, तोड़ देंगे दंड। जैसी दंड तोड़ने का कहा तो संपद भगवान दौड़ करके रामानुज स्वामी जी की गोद में आकर के बैठ गए, रामानुजाचार्य जी की गोद में आके बैठ गए। और जब गोद में आके बैठे तो वो मुसलमान की जो लड़की थी, अच्छा उसके अंदर तो भक्ति थी, उसके अंदर क्या थी, रामानुजाचार्य जी ने ये कहा कि भगवान ये तो लड़की चलो भक्ति में आपको बुला रही है, जब तक ये जिंदा है तब तक तो ठीक है, लेकिन ये मर जाएगी तो आप फिर डस्टबिन में चले जाओगे, ये मर जाएगी तो आप ये तो डस्टबिन में डाल देगा, लेकिन मेरे पास रहोगे तो इस लड़की की भक्ति भी सुरक्षित रहेगी। अब वो लड़की बोली मैं तो मर जाऊंगी इनके बिना, स्वामी रामानुज स्वामी जी लेके चले ना संपत भगवान को, बोली मैं मर जाऊंगी। तब उससे कहा, रामानुज स्वामी जी ने कहा कि नहीं तुम मरो मत, तुम चलो मेरे साथ। और जैसे ही भगवान को लेकर रामानुज स्वामी जी चले ना, उस महिला, उस लड़की, मुसलमान की लड़की का प्रेम इतना व्याकुल, वो सोची कि मैं तो मेरे प्राण जा रहे, तुरंत उसके प्राण निकले और भगवान संपत भगवान में जाके उसके प्राण समा गए। और जब प्राण समाए तो भगवान को लेकर रामानुज स्वामी जी गए और मंदिर बनाया दक्षिण में संपत भगवान का, और उस मुसलमान लड़की का सोने की प्रतिमा बनवाई, स्वर्ण की प्रतिमा बनवाई। आज भी दक्षिण भारत में संपत भगवान का मंदिर सर्च करिएगा, वहां पर रामानुज स्वामी जी के द्वारा स्थापित वो प्रतिमा और वो लड़की सोने की प्रतिमा आज भी, उस लड़की की और भगवान की प्रतिमा आज भी है। तो ये भगवान, इसका मतलब ये सारी कथाएं हमने आपको इसलिए बताई कि देखो भगवान भी कई बार अपनी ही बनाई मर्यादा को तोड़ते हैं, तब संत जन भगवान को भी डांट देते हैं। भगवान भी कहते हैं कि संत कहते हैं, आचार्य चरण कहते हैं, सुनो भगवान आपने जो मर्यादा बनाई है उस मर्यादा का पालन आपको करना पड़ेगा, यदि आप ही नहीं करोगे कौन करेगा। तो भगवान भी जब अपनी मर्यादा भूलते हैं तो संत लोग ही, आचार्य ही भगवान को भी भगवान की मर्यादा याद दिलाते हैं। इसलिए हमारे यहां भगवान की पूजा बाद में है, गुरु की पूजा पहले है। इसलिए आचार्य पूजा पहले, गुरु पूजा, भगवत पूजा। इसलिए ना कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गुरु भगवान है, भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन आचार्य, ये रामानुज स्वामी जी कौन थे, कौन है, ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं। जब पाप बढ़ा तब भेजा इनकी कथा, हम इसी संप्रदाय से, श्री संप्रदाय, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब राधा, लक्ष्मी जी हमारी आचार्य हैं। हमारी प्रथम आचार्य कौन है, माँ लक्ष्मी, हमारी माता लक्ष्मी जी हैं। और हमारी लक्ष्मी जी को दर्द हुआ कि कलयुग में पाप बढ़ गया है, तो लक्ष्मी जी ने अपने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया ये बहुत पाप में पड़े हुए प्राणी है, जरा तुम जाओ और इन्हें जरा बचाओ, भक्ति का मार्ग दिखाओ। तब लक्ष्मण जी रामानुज स्वामी के रूप में प्रकट हुए थे, आज से 1000 साल पहले। आज भी दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान के सामने आज भी इनका चित्र नहीं, प्रतिमा नहीं, वास्तविक शरीर। जब इनकी मृत्यु हुई, जब रामानुज स्वामी जी की मृत्यु हुई, तो भगवान रंगनाथ जी रोने लगे, बोले मेरे रामानुज को मत ले जाओ। तो क्या करें, बोले बिठा दो सामने। आश्चर्य होगा आपको सुनने में, विज्ञान का युग है। बताओ किसी का शरीर 10 साल तक बाहर खुले में रह सकता है? 10 साल छोड़ो,
क्या 10 दिन खुले में रह सकता है? लेकिन रामानुज स्वामी जी का शरीर आज भी 1000 साल से लगभग 900 साल से आज भी रंगनाथ जी के मंदिर के सामने आज भी स्थान बना हुआ है। आज भी उनका शरीर जस का तस है। कुछ हिस्सा